सभी साहित्य प्रेमियों को उधमपुर जम्मू कश्मीर से संजय पुरोहित का सादर नमस्कार। आज रक्षाबंधन के साथ साथ संस्कृत दिवस भी है और इस शुभ संयोग पर हमने एक काव्य यात्रा का आयोजन किया है काव्य गोष्ठी के रूप में। इसलिए इस काव्य गोष्ठी का विषय रखा है स्नेह और संस्कृति। रक्षाबंधन एक और स्नेह का प्रतीक है तो वहीं संस्कृति का प्रतीक है संस्कृत भाषा। इसी स्नेह और संस्कृति की काव्य यात्रा में जुड़े सभी कवियों का मैं इस प्रकार अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। भावनाओं के हैं रोली चावल, भावनाओं के हैं रोली चावल, मुस्कुराहट का बनाया पुष्पहार। आप सभी कवियों का करते हैं हम सत्कार, करते हैं हम सत्कार। रक्षाबंधन महज एक धागे का बंधन नहीं है, बल्कि वह भावनाओं का बंधन। भाई और बहन के प्यार का यह अटूट बंधन अपने आप में अनूठा और प्यारा है। बहन बेटी के आने पर भाई और पिता के घर में किस तरह से खुशहाली छाती है और स्वर्ग सा अनुभव होता है। हमारी इस काव्य यात्रा का आगाज़ हम इन्हीं भावनाओं के साथ करने जा रहे हैं। इस काव्य यात्रा के हमारे प्रथम कवि हैं श्री अजय पुरोहित, जो हिंदी के व्याख्याता हैं जैसलमेर में। उन्होंने अपनी रचना को इन्हीं भावों से भरा है और जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत कीजिए। श्री अजय पुरोहित, व्याख्याता हिंदी, जैसलमेर का। ऑनलाइन काव्य सम्मेलन में मुझे कविता पाठ का जो अवसर दिया है, मैं इसके लिए भाई संजय का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस काव्य सम्मेलन का विषय हमारी संस्कृति और त्यौहार से संबंधित है। ये संस्कृत और भाषा संबंधित है। इसी संबंध में राजस्थानी भाषा में राजस्थान का प्रमुख त्यौहार तीज और रक्षाबंधन, उसके संदर्भ में मैंने यह अपनी कुछ पंक्तियाँ लिखी है। राजस्थानी भाषा में मायड़ माता को बोलते हैं। जाई का मतलब है मायड़ के द्वारा, माँ के द्वारा जन्म लेने वाली बहन, और उसके साथ में जो है रक्षाबंधन को राखड़ी कहते हैं। मेरे कुछ शब्द जो है राजस्थानी भाषा के ज़रूर है, लेकिन आपको सुनकर आनंद प्राप्त होना चाहिए। खुशी है मनाऊं आज मन मोद भर आई, सावण तीजो माथे मायड़ जाई आई है। खुशी है मनाऊं आज मन मोद भर आई, सावण तीजो माथे मायड़ जाई आई है। फूले तरूप वन फूले अंग अंग है, आंगन री चिड़कली फिर सुनहाई है। जब बेटियां अपने वापस घर आती है तो माता पिता आस पड़ोस सब जगह जो है वह एक आस पास का जो वातावरण है वो एक इस प्रकार से जो है, यहाँ चिड़िया का मतलब चिड़कली बेटियों के लिए कहा गया है। खुशी है मनाऊं आज मन मोद भर आई, सावण रीति जो माथे मायड़ जाई आई है। किलकारी चिहकारी चारों ओर नाचे मोर, मन रे मयूर बिन बरसात फुद के है। और सावण रीति जो झूला झूले से है जादी है, जो इंद्र राती रथ मारे घर आई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जो है, जब बेटियां घर आती है ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग की अनुभूति होने लगती है। इंद्र का तीर्थ स्वर्ग की अनुभूति हो जाती है। खुशी है मनाऊं आज मन मोद भर आई, सावण रीति जो माथे मायड़ जाई आई है। सावण सुधी पूर्णिमा मन हरख रह्यो है, आज बेनड़ी मारे राखी बंद आई है। और देवण लेवण कछु की न जुगत है, मारी लाडली आज अमराणी लागे है। खुशी है मनाऊं आज मन मोद भर आई, भावण रीति जो माथे मायड़ जाई आई है। अल्फाज का सागर है, सुरों की मौज है साहिल। अल्फाज का सागर है, सुरों की मौज है साहिल। नफीस बस एक ही है, ये शाम मुद्दत की है, ये शाम शिद्दत की है। जी हाँ,
आज की शाम बड़ी अनूठी शाम है, क्योंकि इस शाम में हम स्नेह और संस्कृति की काव्य यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में फेडरिक, मैरीलैंड, यूएसए से हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती अनीता पुरोहित लकी। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी कई रचनाएं प्रकाशित करवा चुकी हैं और पिछले ऑनलाइन कवि सम्मेलन से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप साहित्य की सेवा अमेरिका में रहकर भी कर रही हैं और हिंदी की इस सेवा के लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती अनीता पुरोहित लकी का। सभी कविता प्रेमियों को अनीता पुरोहित लकी का नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और साथ ही मैं अपने भाई बहनों और भाभियों और सभी परिजनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। और चूँकि ये पर्व प्रेम का पर्व है और संबंधों का पर्व है, तो आपको मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो कि थोड़ा अलग हटके विषय है, संबंधों पर तो है। और इस कविता का शीर्षक है हम कहाँ हैं। एक झंडा कई झंडे हैं, एक झंडा कई झंडे हैं, एक देश खंड कितने हैं। एक झंडा कई झंडे हैं, एक देश खंड कितने हैं। फिर रिश्ता तेरा मेरा, फिर रिश्ता तेरा मेरा, बस मैं और तू का, मिलकर बने जो एक वो हम कहाँ हैं। मिलकर बने जो एक वो हम कहाँ हैं। पूजा तेरी अरदास मेरी, पूजा तेरी अरदास मेरी, सिजदा तेरा प्रार्थना मेरी। पूजा तेरी अरदास मेरी, सिजदा तेरा प्रार्थना मेरी। एक है उसमें जो हम सबकी वो भक्ति कहाँ है। एक है उसमें जो हम सबकी वो भक्ति कहाँ है। एक झंडा कई झंडे हैं, एक देश खंड कितने हैं। कुछ खोकर कुछ पाकर, सदियों के फासले तय कर। कुछ खोकर कुछ पाकर, सदियों के फासले तय कर। पहचान एक जो पाई वो मानवता कहाँ है। पहचान एक जो पाई वो मानवता कहाँ है। खोजो उसे यहीं गुम है वो, खोजो उसे कहीं गुम है वो। ढूंढो उसे यहीं कहीं है वो, खोजो उसे कहीं गुम है वो। ढूंढो उसे यहीं कहीं गुम है वो। मिलकर जो एक बनाए हमारा वो हम कहाँ है। मिलकर जो एक बनाए हमारा वो हम कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी दूसरी कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। और उसके पहले मैं आप सभी लोगों को संस्कृत दिवस की भी बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि संस्कृत दिवस पे जब भी हम चर्चा करते हैं तो भगवत गीता का स्मरण स्वतः ही हो आता है। और उसमें भगवत गीता में जो तीसरा अध्याय है कर्म योग का, उसमें एक 42वां श्लोक है जो कुछ इस तरह से है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इंद्राणी परायण्य आहुर इंद्रेभ्य परः मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। और इस श्लोक का अर्थ है कि जो कर्मेंद्रियां हैं वो जड़ पदार्थ से भी श्रेष्ठ हैं, और जो मन है, जो हमारा मन है, वो इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है। और मन से बढ़कर है बुद्धि, और बुद्धि से भी बढ़कर है आत्मा। तो ये क्रम है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारी शुद्ध सत्य में स्थित जो आत्मा है, हम उसका प्रभार दे देते हैं मन को, और वो मन हमें अपने हिसाब से चलाता है, और हम यहाँ पर भौतिकता में लिप्त रहते हैं और कई प्रकार के कष्ट भोगते रहते हैं। तो इसी विचार को लेके मैंने ये कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है तुम भी अजीब हो।
और कविता कुछ इस प्रकार से है। हे मन तुम भी अजीब हो, हे मन तुम भी अजीब हो, नहीं सुनते बात तुम बुद्धि की। हे मन तुम भी अजीब हो, नहीं सुनते हो बात तुम बुद्धि की। हे बुद्धि तुम भी तो अजीब हो, हे बुद्धि तुम भी तो अजीब हो, नहीं करती अनुसरण विवेक का। हे बुद्धि तुम भी तो अजीब हो, नहीं करती अनुसरण विवेक का। और विवेक तुम भी तो कहाँ मुक्त हो, और विवेक तुम भी तो कहाँ मुक्त हो, मिथ्या अहंकार के घने पाश से। और विवेक तुम भी तो कहाँ मुक्त हो, मिथ्या अहंकार के घने पाश से। और अहंकार तुम भी तो करते हो दूर, और अहंकार तुम भी तो करते हो दूर, आत्मा को परम सत्य के मार्ग से। हे आत्मा अजीब तो तुम भी हो, हे आत्मा अजीब तो तुम भी हो, दे देती हो किसी और को अपना प्रभार। हे आत्मा अजीब तो तुम भी हो, दे देती हो किसी और को अपना प्रभार। और फिर कई युगों की नींद समेटे हुए, और फिर कई युगों की नींद समेटे हुए तुम इस भौतिक जगत में आती हो बार बार, इस भौतिक जगत में आती हो बार बार, बंधनी बनकर किसी देह के भीतर, बंधनी बनकर किसी देह के भीतर। दोहराती हो तुम जन्म मृत्यु का फिर वही क्रम, दोहराती हो तुम जन्म मृत्यु का फिर वही क्रम। मन बुद्धि अहंकार से पराजित होने का क्रम, मन बुद्धि अहंकार से पराजित होने का क्रम, परम सत्य से पुनः विलग हो जाने का क्रम, परम सत्य से पुनः विलग हो जाने का क्रम। धन्यवाद आपका सभी का बहुत बहुत, और आपको सभी को मैं पुनः एक बार रक्षाबंधन की और संस्कृत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और संजय जी का खासकर धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पुनः मौका दिया आप सभी को अपनी कविताएं सुनाने के लिए। आशा है आप सभी को मेरी कविताएं पसंद आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्नेह और संस्कृति का अद्भुत संयोग है। इसी अद्भुत संयोग को लेकर हमारे बीच प्रस्तुत हैं डॉक्टर केशव देव। आप हिंदी के व्याख्याता हैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 चंडीगढ़ में, और आप न केवल हिंदी की बल्कि साहित्य की सेवा में निरंतर प्रयत्नशील हैं। आप शिक्षक होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं, और आज आप स्नेह और संस्कृति के अद्भुत संयोग को अपनी मीठी वाणी में पिरोकर लाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर केशव देव, पीजीटी हिंदी का। आज हम इस कवि सम्मेलन में सबसे पहले श्री संजय पुरोहित जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर विषय चुना, स्नेह और संस्कृति। तो लीजिए प्रस्तुत करता हूँ छोटी सी कविता। स्नेह और संस्कृति है, स्नेह में ही संस्कृति है। स्नेह धर्म कर्म जप तप पूजा आरती है। स्नेह डोर में बंधे मनुष्य की तो बात क्या है। पशु पक्षी पेड़ पौधे स्नेह व्रत के व्रती हैं। स्नेहवश कोई सहे दिन रात गालियां, चाहे कोई स्नेहवश पाए लाख तालियां। सुबह शाम निंदा हो और हो जाएं बुराइयां, तारीफों के पुल बंधे हों और बजे शहनाइयां। तारीफों के पुल बंधे हों और बजे शहनाइयां। स्नेह का महत्व बस स्नेही जन जानते हैं। दुख में भी सुख का आनंद वे ही मानते हैं। दुख में भी सुख का आनंद वे ही मानते हैं। अवनति में उन्नति का, हारने में जीतने का, देने में भी पाने का रहस्य पहचानते हैं। देने में भी पाने का
रहस्य पहचानते हैं। स्नेहवश त्याग तप दान आदि जागते हैं। स्नेहवश त्याग तप दान आदि जागते हैं। मन से निराशा चिंता दूर दूर भागते हैं। मन से निराशा चिंता दूर दूर भागते हैं। स्वार्थ लोभ क्रोध और पाखंड को त्याग कर, स्वार्थ लोभ क्रोध और पाखंड को त्याग कर निश्चल व निर्मल पवित्र भाव जागते हैं। निश्चल व निर्मल पवित्र भाव जागते हैं। और मैं उदाहरण के साथ बताऊं, ये हमारी रक्षा सूत्र, इसमें क्या है, सारे ये तंतु आपस में जुड़े हुए हैं। तो वही बात कविता में हम कहते हैं, स्नेह सूत्र में जो एक एक तंतु को पिरो के, स्नेह सूत्र में जो एक एक तंतु को पिरो के, एक साथ जोड़ने का सुंदर विधान है। जुड़ जाए जो भी तंतु, जुड़ जाए जो भी तंतु, अलग वे हो ना पाए, कटे फटे मिटे चाहे स्नेह पे कुर्बान है। कटे फटे मिटे चाहे स्नेह पे कुर्बान है। कृष्ण और सुदामा कहें, राधा गोपियाँ भी कहें, कृष्ण और सुदामा कहें, राधा गोपियाँ भी कहें, स्नेह वश स्नेह बिना जीवन तो शून्य के समान है। स्नेह ही है देवता, बंधु मित्र और सखा, सच्चा स्नेह हो तो मिल जाता भगवान है। सच्चा स्नेह हो तो मिल जाता भगवान है। स्नेह और संस्कृति है, स्नेह में ही संस्कृति है। स्नेह धर्म कर्म जप तप पूजा आरती है। स्नेह जप तप कर्म धर्म पूजा आरती है। धन्यवाद। राजस्थान व जैसलमेर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी श्रीपत ने न केवल राजस्थानी परंपरा को समृद्ध किया है, बल्कि साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाकर एक अद्भुत योगदान दिया है। इसी विरासत को आगे लेकर जा रही हैं उनकी पोती श्रीमती सपना यशोवर्धन व्यास। सपना यशोवर्धन व्यास सामान्यतः स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी श्रीपत की रचनाओं का ही गान करती है, लेकिन उन्होंने अपने दादा श्याम सुंदर जी श्रीपत से प्रेरणा लेकर के प्रथम बार मौलिक प्रयास किया है और अपनी मौलिक और स्वरचित रचना लेकर वो इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में प्रस्तुत हुई हैं। यह कविता रक्षाबंधन पर्व पर है और यह केवल एक कविता नहीं है, यह एक बहन का भाई के लिए अनूठा उपहार है रक्षाबंधन पर्व पर। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती सपना यशोवर्धन व्यास उदयपुर का। जय श्री कृष्ण सबको। मैं सपना व्यास आज आप सबके सामने हिंदी अध्ययन चैनल द्वारा आयोजित की गई काव्य गोष्ठी में शरीक होने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस। रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगी कि उसमें स्नेह और संस्कृति का समावेश बताया गया है काव्य गोष्ठी में। तो उसके अंतर्गत हमको अपनी रचनाएं प्रस्तुत करनी है। तो स्नेह के बारे में जब भी थोड़ी सी बात आती है तो सबसे पहला जो रिश्ता आता है दिमाग में स्नेह का, वो भाई बहन का रिश्ता आता है। क्योंकि रक्षाबंधन है आज, तो भाई और बहन के रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता दुनिया में हो नहीं सकता है। तो मैं आज अपनी स्वरचित रचना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ आप सबके सामने, क्योंकि ये मेरी प्रथम रचना है। तो रक्षाबंधन टॉपिक पर सोचते हुए सीधा मेरा ध्यान 33 साल पहले चला गया, जिस दिन मेरा भाई पैदा हुआ था। घर में ऐसा खुशी का माहौल छा गया था, क्योंकि मेरे दादा के पहले 2 पोतियाँ थी, फिर मेरा भाई पैदा हुआ, तो घर में बहुत चारों ओर खुशी का आलम था। तो एकदम से मानस पटल पर वही चीज़ें याद आ गई। तो आज की जो कविता है वो मैं मेरे भाई को समर्पित करती हूँ। दिस इज़ फॉर यू अन्नू ओनली। इससे अच्छा गिफ्ट किसी भी बहन के द्वारा अपने भाई को नहीं दिया जा सकता है। तो मैंने भी कुछ चंद लाइनें अपने भाई के ऊपर लिखी है, मैं आप सबके सामने साझा करना चाहती हूँ। सरस्वती माँ की कृपा से, मेरे दादा के आशीर्वाद से और मेरे पति डॉक्टर यशोवर्धन बिहार जी के मोटिवेशन से आज मैं अपनी खुद की रचना लिख पाई हूँ। वो हमेशा कहते हैं
कि कुछ लिखो, आप लोगों के खून में कविता है। तो आज मैं अपनी खुद की स्वरचित रचना लेके आई हूँ और मैं संजय जी पुरोहित का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मंच दिया। मेरी कविता को लिखने का जो प्रोत्साहन मुझे मिला वो उन्हीं की काव्य गोष्ठी में सम्मिलित होने से मिला। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुधा पुरोहित, वो मेरी खास सहेली है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप दोनों के प्रयासों से आज ये सफल हो पाया है और मेरे दादा के आशीर्वाद से तो है ही। तो मैं आज अपनी पहली रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। त्रुटि होना स्वाभाविक है, उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। शीर्षक राखी है। आज मेरे दिल में उमंग जाऊं और ही खुशियाँ छाई है। नानी घर से दादी के घर भेजी गई आज बधाई है। गुड़ नारियलों की मची धूम ठुमके देती यहाँ दाई है। दादी चाची भूआ नाचे सब मन ही मन मुस्काई है। वह अन्नप्राशन की प्रथम रीत चाचा ने ही करवाई है। मैं खूब खुशी से नाच उठी मेरे घर आया भाई है। मैं खूब उमंग से नाच उठी मेरे घर आया भाई है। मैं बड़ी बहन हूँ आज बनी, छुटपन से आई बड़ाई है। हर राखी पर सोचा करती कि इसकी कहाँ कलाई है। जीजी का संबोधन सुनकर अखियां मेरी भर आई है। बहनों के सब अरमानों की भैया करता भरपाई है। दीर्घायु रहे अन्नू मेरा, सपना ले रही बलाई है। मैं खूब खुशी से नाच उठी मेरे घर आया भाई है। मैं हर्ष उमंग से नाच उठी मेरे घर आया भाई है भाई बहन का अमर प्रेम युग युग से ये चलता आया। रक्षा बंधन के शुभ दिन पर बहनों का मन भी हर्षाया। भाई के घर आ जाने से दादा ने पूर्णता पाई है। पोते का मुखड़ा चुम चुम दादी फूली न समाई है। दादा की पोती सपना ने यह पहली कविता रचाई है। मैं खूब खुशी से नाच उठी मेरे घर आया भाई है। मैं खूब उमंग से नाच उठी मेरे घर आया भाई है। पापा के सपन साकार हुए, माँ की बगिया सरसाई है। माँ के आंचल की छाया में सारी दुनिया ही समाई है। भाई के खाली जीवन को रंगों से भरती भुजाई है। मेरी सोनकी के आ जाने से रिश्तों ने ली अंगड़ाई है। जीजी से अब मैं बुआ बनी, सारी दुनिया मुस्काई है। मैं खूब खुशी से नाच उठी मेरे घर आया भाई है। मैं हर्ष उमंग से नाच उठी मेरे घर आया भाई है। रक्षाबंधन का पुण्य पर्व श्रावणी पूर्णिमा को आता। भाई बहनों के अमर प्रेम की सुंदर गाथाएं गाता। चित्तौड़ की रानी कर्मावती पर विकट मुसीबत आई थी। सम्राट हुमायूं को उसने अपनी राखी भिजवाई थी। जब चीरहरण में द्रौपदी ने रिश्तों से पराजय खाई थी। श्री कृष्णा ने लीला रचकर राखी की लाज बचाई थी। मन करता है लिखती जाऊं, रुकती ना मेरी लिखाई है। मैं खूब खुशी से नाच उठी मेरे घर आया भाई है। मैं खूब उमंग से नाच उठी, मैं खूब खुशी से नाच उठी। मैं झूम झूम के नाच उठी मेरे घर आया भाई है। थैंक यू। काव्य यात्रा के अगले पड़ाव पर हम श्रीमद् भगवत गीता की ओर बढ़ते हैं। गीता के श्लोकों को राजस्थानी भाषा में अनुवाद कर, छंदबद्ध कर एक विशिष्ट रचना लिखी गई है, गीतायण, जिसके रचनाकार हैं जैसलमेर और बाड़मेर के वरिष्ठ साहित्यकार श्री जेठमल पुरोहित किंकर। आपने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है गीता के श्लोकों को राजस्थानी में अनुवाद कर छंदबद्ध करने का, जो महज एक कठिन कार्य नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य है। मैं आभार व्यक्त करूंगा श्री जेठमल पुरोहित किंकर का कि जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री जेठमल पुरोहित किंकर का। और मैं इन पंक्तियों से इनका स्वागत करना चाहूँगा। स्वीकृत किया आमंत्रण, रखा हमारा मान, कैसे करूं कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। पाठ देख मत पाप पुण्य निज धर्म पिछाणो, जलम जून रजपूत युद्ध से नहीं लजाणो। विणुरु जान वजूत
जावा मैं बड़ भारी, हरी न था मैं हाथी ये हिम्मत जिनहारी। मुँह माया रे माय फसे वे पावे फोड़ा, धर्म आप रो धार सके नी नर अस्तोड़ा। जे नीली दो जुद्र थेला बेरी हड़का, गद के वारा गाल पाथ तू गांडू बड़का। था त्याग विचार असरनी डील अमीरो, मरियो सरगा माय जीतिया राज जमीरो। सैना मत कर सोच समर बिड़ राख सबूरी, मरना डील तमाम रले रज जान जरूरी। नासवान चूने ओळखे नी अननासी, निया ज्ञान निशान पार भव की कर पासी। किरीट शेष महेश सुरेश गणेश अशेष विशेष नम सुख सागर। लागन राग अभागन भाग सुभाग जगे अनुराग इला, सुभाग जगे अनुराग इला कर। रे अबड़ा सबड़ा नबड़ा सगड़ा संसार करे निशिवासर। आप दुखी नित दीन दुखी हित प्रीत पुनीत करे नित आदर। जीव कहे निज पीव जिकायु वे बिन सीव अतीव उजागर। सोय करी रचना जगरी नगरी ठगरी चुगरी सुर सागर। पीड़ हरे न परे ये करे बिसरे न जरे भला विपदा कर पर। ले विश्राम विरामन श्याम सब जग काम ललाम भला कर। ले विश्राम विरामन श्याम सब जग काम ललाम भला कर। श्याम करे सब काम बिना निज नाम कहे निष्काम सुरासुर। आजग लोग अजोग बिजोग सुभोग न भोग करे छयादर। आरत भारत सार तन पतवार बिना इतवार ही आगर। वहाँ दुख देख विशेष मने दुख जे सुख लेख सखा रुक मावर। कान सुराण बचान सुजान सुबान आन रखान सुजान दया कर। हण पुराण करे असुरान दरान दमा रहे नित हाजर। पण कबाण सुबान धरे असुरान सुरान सुतान हणे नर पामर। शेष महेश गणेश अशेष विशेष नमे सुख सागर। हम क्या थे और क्या हो गए अभी, आओ मिलकर विचारें समस्याएं सभी। संस्कृति किस दिशा में जा रही है, इस पर विचार करने वाले हमारे अगले कवि हैं श्री मुकेश बिस्सा, जो गणित के अध्यापक हैं केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल जैसलमेर में। मैं इनका स्वागत इन पंक्तियों से करूंगा। जिन्होंने बुना है कविता में हर एक किस्सा, जिन्होंने बुना है कविता में हर एक किस्सा, ऐसे कवि का स्वागत है जो है मुकेश बिस्सा। नमस्कार। हिंदी अध्ययन यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित संस्कृति और स्नेह पर आयोजित काव्य गोष्ठी में सभी कविजनों को सादर नमन। इस अवसर पर अपनी एक रचना लेकर उपस्थित आपके सामने, जिसका शीर्षक है कहाँ जा रहे हम, कहाँ जा रहे हम। हर गांव और शहर में बुद्धि लोगों की भरमाई है। हर गांव और शहर में बुद्धि लोगों की भरमाई है। हर मानव के जीवन में पाश्चात्य संस्कृति समाई है। चाउमीन बर्गर और सैंडविच खाने की मन में आई है। दाल चावल सब्जी रोटी किसी के मन को नहीं भाई है। दाल चावल सब्जी रोटी किसी के मन को नहीं भाई है। दूध छाछ और लस्सी किसी को अब नहीं सुहाता है। पेप्सी कोला थम्सअप पीने का रोज मन में आता है। पेप्सी कोला थम्सअप पीने को रोज मन में आता है। वेशभूषा जनमानस की पूरी बदल सी गई है। साड़ी धोती कुर्ता वाली दुनिया विलुप्त हो गई है।
साड़ी धोती कुर्ता वाली पीढ़ी लुप्त हो गई है। भाई का भाई से रिश्ता खत्म ही हो रहा है। संयुक्त परिवार टूटकर एकल में बदल रहा है। अंग्रेजी बोलचाल में और आधिकारिक भाषा हो गई है पुरातन संस्कृत भाषा अब इतिहास में दब रह गई है। भारतवर्ष का पुराना स्वरूप वापस हमें दिलवाना है और प्रगति की इस राह में बस अविरल बढ़ते जाना है। प्रण लेते हम आज सभी विदेश सभ्यता को भगाएंगे और अपने देश इंडिया को हम भारत फिर से बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिराक गोरखपुरी साहब ने खूब लिखा है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन में हल्की हल्की। अभी आप देख रहे होंगे कि आसमान में घटाएं घनघोर छाई हुई हैं और बूंदाबांदी हो रही है। इन्हीं भावों को लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती दीपा चौहान, गीता इणखिया। आप किसी भी ऑनलाइन कवि सम्मेलन में पहली बार जुड़ रही हैं। वैसे तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी रचनाएं प्रकाशित करवा चुकी हैं, लेकिन ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आप प्रथम बार जुड़ रही हैं। सावन और मेघ को लेकर के आपने जो कविताएं रची है, मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें, श्रीमती दीपा चौहान, गीता इणखिया का। नमस्कार, मैं दीपा चौहान गीता इणखिया जैसलमेर राजस्थान से स्वरचित रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। मेरी प्रथम रचना का शीर्षक है सावन की बदली। सावन की बदली झूम के बरसी, सावन की बदली झूम के बरसी, प्यासी धरती का बदन चूम कर बरसी। पवन पुरवा संदेशा विरहन का ले आई, प्यासे जीवन को शीतल कर बरखा मन भर के बरसी। सावन की बदली झूम के बरसी। खटा बावरी मचल कर पर्वत के गले मिल रही, प्यासे विरही मन को तरसाकर मिलन की प्यास जगा कर बरसी। सावन की बदली झूम कर बरसी। वो देखो बहका बदली का टुकड़ा, पवन पे होके सवार, चहूं और कर रहा उत्पात। उसके इस चंचल उत्पात में शामिल बिजुरी का नृत्य देख। सावन की बदली झूम कर बरसी। पिया कजरारे बादल का साथ पाकर हृदय हरने मन भावन का। सावन की बदली झूम कर बरसी। मेरी दूसरी रचना का शीर्षक है ओरे मेघ, अमृत जल बरसा। प्यासी भूमि करे आह्वान, सूरज बाबा का प्रचंड है तेज, पशु पक्षी हुए बेहाल। ओरे मेघ, अमृत जल बरसा। सूखी भूमि कर रही पुकार, जीवन पर हुआ ग्रीष्म का प्रहार। तब ताहत हर जीवन है, ओरे मेघ, अमृत जल बरसा। सूखे वृक्षों की चाहत, अब वो करें श्रृंगार। जीवन को है अब नव सृजन का इंतजार। ओरे मेघ, अमृत जल बरसा। आसमान में उड़ते पंछी, भूमि का संदेशा ले जा। प्यासे ताल तलैया का जीवन छोड़े आस। उससे पहले
ओरे मेघ अमृत जल बरसा। धन्यवाद। बड़ा मीठा है नशा कविता लिखने का, बड़ा मीठा है नशा कविता लिखने का। वक्त गुजरता गया और हम आदी होते गए। कविता लेखन के आदि, उसमें डूबने वाले कवि और साहित्यकार श्री नरेंद्र वासु का मैं आपसे परिचय करवाना चाहूँगा। आप राजनीति विज्ञान के व्याख्याता हैं जैसलमेर में, साथ ही साथ लंबे समय से आप हिंदी और उर्दू की रचनाएं लिखते आए हैं। आपने विविध छंदों में रचनाएं लिखी है, साथ ही साथ आपने उर्दू शेरो शायरी में भी महारत हासिल की है। मैं इन पंक्तियों से श्री नरेंद्र वासु का अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज, पुलकित हैं हम आज। मित्रों नमस्कार, अभिवादन। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर श्री संजय पुरोहित ने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकालकर इस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जैसलमेर की साहित्यिक जो आभा मंडल है उस सभी की ओर से आपको शुक्रिया, धन्यवाद और हमेशा आशीष। एक मुक्तक पढ़ता हूं, उसके बाद एक गजल रखूंगा। मुक्तक सुनिए। रफ्ता रफ्ता हौले हौले जीवन के पट खोल रहा हूं, रफ्ता रफ्ता हौले हौले जीवन के पट खोल रहा हूं। मेरा मोल नहीं है कोई, मैं तो सदा अनमोल रहा हूं। मेरा मोल नहीं है कोई, मैं तो सदा अनमोल रहा हूं। पतझड़ की बातें मैं करता, अंदर से सावन सा हरा हूं मैं। पतझड़ की बातें मैं करता, अंदर से सावन सा हरा हूं मैं। रुंझुन रुंझुन तुम आई तो सरगम सरगम डोल रहा हूँ। रुंझुन रुंझुन तुम आई तो सरगम सरगम डोल रहा हूँ। रफ्ता रफ्ता होले होले जीवन के पट खोल रहा हूँ। एक गजल देखिए। इस दुनिया की अजब पहेली हल न हुई, हम हार गए। जो तैर न पाए सूखे दरिया, जाने कैसे नदियां पार गए, जाने कैसे नदियां पार गए। मेरे ना मिलने का शिकवा, मेरे मित्र मेरे ना मिलने का शिकवा मुझसे हरदम करते हैं। ये नहीं सोचा खुद मुझसे मिलने वो कितनी ही बार गए, वो कितनी है बार गए। जो तैर न पाए सूखे दरिया, कैसे नदियां पार गए। खुद को खोकर दुनिया पाना अच्छा लगता है, लेकिन खुद को खोकर दुनिया पाना अच्छा लगता है, लेकिन इस चक्कर में घर को खोकर कितनों के घर बार गए। जो तैर न पाए सूखे दरिया, कैसे नदियां पार गए। सूखे ताल तलैया सूखी, सूखा मन का हर कोना है। सूखे ताल तलैया सूखी, सूखा मन का हर कोना है। वो नदिया के उस पार न जाने, लेकर क्यों पतवार गए। जो तैर न पाए सूखे दरिया, कैसे नदियां पार गए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजाघर के चक्कर में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजाघर के चक्कर में जब लौटे तब हाथ थे खाली, जाने कितनी बार गए। जब लौटे तब हाथ थे खाली, जाने कितनी बार गए। जो तैर न पाए सूखे दरिया, कैसे नदियां पार गए। शीश नवाया मत्था टेका, धूप दीप और चंदन लेपन। शीश नवाया मत्था टेका, धूप दीप और चंदन लेपन। ना जाने क्यों उनके वंदन अर्चन सब बेकार गए। ना जाने क्यों उनके वंदन अर्चन सब बेकार गए। जो तैर न पाए सूखे दरिया, जाने कैसे नदियां पार गए। तेरे दर पर आने वाले लाख मुरादे पाते होंगे। तेरे दर पर आने वाले लाख मुरादे पाते होंगे। हम जब भी तेरे दर पर आए, होकर के भी मार गए। जो तैर न पाए सूखे दरिया, कैसे नदियां पार गए। इस दुनिया की अजब पहेली हल न हुई, हम हार गए। जो तैर न पाए सूखे दरिया, कैसे नदियां पार गए। पुनश्च संजय का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माँ एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें हम तीनों लोगों को समा सकते हैं। ईश्वर की छवि हम अनुभूति कर सकते हैं। माँ के बारे में किसी ने ठीक ही कहा है, मुझको रोता देखकर
तेरा दिल भी रोया होगा माँ, मुझको रोता देखकर तेरा दिल भी रोया होगा माँ, जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा ही होता होगा माँ। माँ की महिमा का गान लेकर हमारे बीच परमाणु नगरी पोखरण से उपस्थित हैं कवि श्री अजय केवलिया। आप एक प्रगतिशील रचनाकार हैं और साहित्य की सेवा निरंतर करते जा रहे हैं ऑनलाइन कवि सम्मेलनों के माध्यम से। मैं आमंत्रित करूंगा श्री अजय केवलिया पोखरण से। मैं अजय केवलिया परमाणु नगरी पोखरण से आज आपके सामने एक अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये रचना मैंने महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से प्रेरणा लेकर लिखी है। मेरी भी कविता का शीर्षक है माँ की अभिलाषा। एक माँ की पुत्र के प्रति क्या अभिलाषा होती है, ये इस कविता में वर्णन किया हुआ है। तो प्रस्तुत है आपके सामने माँ की अभिलाषा, मेरी एक दूसरी रचना आपके सामने। चाह नहीं बेटा तू मुझको दे रोटी कपड़ा और मकान, चाह नहीं बेटा तू मुझको दे रोटी कपड़ा और मकान, चाह नहीं बेटा तू मुझको दे रुपया पैसा सुख सारा जहान, चाह नहीं तू कर दे मुझको धन दौलत से माला माल, चाह नहीं तू कर दे मुझको धन दौलत से माला माल, चाह नहीं बेटा तू पूछे हरदम बस मेरा ही हाल, चाह नहीं बेटा तू मुझको दे अपने घर में ही पनाह, मेरी तो बस यही चाह है गलत राह पर चलना मत, मेरी तो बस यही चाह है गलत राह पर चलना मत, कुल पर कोई दाग लगे ऐसा काम कभी करना मत, माँ के दूध की लाज रखना उसको कभी लजाना मत, माँ के दूध की लाज रखना उसको कभी लजाना मत, मेरी तो अभिलाषा है तेरे जीवन में रहे खुशियाँ अपार, सुखी रहे तू और तेरा संसार, खुशियाँ मिले तुझे बेशुमार, खुशियाँ मिले तुझे बेशुमार। जय हिंद, जय भारत। स्नेह और संस्कृति की इस काव्य यात्रा की अंतिम और महत्वपूर्ण कवियत्री हैं श्रीमती गीता पुरोहित। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका व्यक्तित्व है। आपने अपने नाम को चरितार्थ किया है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता ने कर्म का उपदेश दिया है और आप भी निरंतर साहित्य के क्षेत्र में कर्मशील हैं, प्रगतिशील हैं और निरंतर आप अपनी रचनाएं विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित करवा चुकी हैं। ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आप भी पहली बार जुड़ रही हैं, तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा श्रीमती गीता पुरोहित का, जिन्होंने एक ओर बेटियों की महिमा को प्रकट किया है, वहीं दूसरी ओर अपने बीते दिनों की यादों को ताज़ा किया है। नमस्कार, आज मैं आपको बेटियों पर एक कविता सुना रही हूँ, क्योंकि राखी का त्यौहार आ रहा है। बहन बेटियों की याद आती है। घर की रौनक है बेटियाँ, घर की आन है बेटियाँ, घर की शान है बेटियाँ, चावल का पौधा होती है बेटियाँ, दो फूल संवारती है बेटियाँ, रक्षाबंधन भाई दूज त्योहार संवारती बेटियाँ, मेहंदी होली श्रृंगार नहीं है बेटियाँ, दुर्गा सीता अवतार बेटियाँ, देश का भविष्य संवारती बेटियाँ, कल्पना चावला इंदिरा नीरजा की बेटियाँ, सानिया ऐश्वर्या सुनीता भी है बेटियाँ, देश का परचम फहराती है बेटियाँ, दादी नानी माँ मौसी बहन बुआ है बेटियाँ, घर आंगन महकाती है बेटियाँ, कभी माँ कभी पत्नी बन सहलाती है बेटियाँ, हंसकर सब कुछ सह जाती है बेटियाँ, माँ के मन की थाह जानती है बेटियाँ, दोनों गुरु का अनुभव मीरा है बेटियाँ, तो बेटियाँ ना कोख में उजाड़ो ना दहेज की बलि चढ़ाओ, घर की शान है बेटियाँ, घर की रौनक है बेटियाँ। दूसरी कविता। जाने कहाँ गए वो दिन, बचपन की भूली बिसरी यादें, जाने कहाँ गए वो दिन, वो गर्मी की रातें, वो छत का छिड़काव करना, वो पिताजी का ऑफिस से आ सीधे छत पर जाना, छत पर ही नहाना, दिल और वहीं पर खाना खाना, दिल में सितारों की छाँव में सप्तऋषि मंडल दुष्कारी का परिचय पिताजी द्वारा कराना, जाने कहाँ गए वो दिन, सब मिल बैठकर खाना खाना, ठंडी बयार में तारों की छाँव तले, सौंधी सौंधी खुशबू वाला मटके का शीतल जल पी, बतियाते बतियाते कहानी सुनते सुनते सो जाना, मीठे सपनों में खो जाना, जाने कहाँ गए वो दिन, बंद चार दीवारी में एसी की ठंडक में वो बात कहाँ, बिजली गुल हो जाए तो हाल बेहाल, छत पर न बिजली जाने
स्नेह और संस्कृति की इस काव्य यात्रा में शरीक हुए सभी कवियों और कवियत्रियों का मैं संजय पुरोहित उधमपुर जम्मू कश्मीर से इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ मैं आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने इस कार्यक्रम की शोभा बनाई, साथ ही साथ हमारी हौसला अफजाई की। आशा है YouTube चैनल हिंदी अध्ययन द्वारा आयोजित इस काव्य गोष्ठी को आपको पसंद आई होगी। एक बार पुनश्च कोटि स धन्यवाद।